हेलो बच्चों, आई एम योर ज्योग्राफी टीचर। वेलकम टू द टैलेंट स्प्रिंट क्लासेस एंड सीबीएसई ऑफ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे वाला टॉपिक जहां पर बच्चे फंस जाते हैं। तो क्या होगा? होगा मैप। तो हाउ वी आर डिकोड द मैप, यानी कि मैप के जो कोड है उसको कैसे डिकोड करें, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। समझ में आ गया? और वो कैसे? वो कुछ फनी ट्रिक, यानी कि कुछ स्मार्ट ट्रिक्स एंड कुछ फनी ट्रिक के जरिए हम लोग उसको याद करेंगे। तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का एक नया क्लास, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रैक द मैप कोड। क्या देखने को मिलेगा? क्रैक द मैप कोड। तो मैप कोड को क्यों क्रैक करें? क्योंकि कुछ डिफिकल्टी देखने को मिलता है बच्चों के बीच में, बच्चों के मन में कुछ डिफिकल्टी आ जाते हैं मैप को लेके। तो क्या है बच्चों, क्यों इतना डिफिकल्टी लगता है मैप? तो चलो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक फ्रेश ज्योग्राफी क्लास। तो पहला क्वेश्चन मेरा भी मन में आता है, व्हाई डू स्टूडेंट्स फाइंड द मैप वर्क इज डिफिकल्ट? तो बच्चों को ये मैप वर्क इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? कुछ तो रीजन होगा ना बच्चों, कुछ तो रीजन होगा। तो क्या क्या वो रीजन है? मैं 4 रीजन बोलूंगा जहां पर बच्चे फंसते हैं। वो क्या रीजन है? पहला जो रीजन है वो बोलता है कि मेनी प्लेस टू रिमेम्बर, यानी कि पहले ही आपके दिमाग में ये आ जाते हैं बच्चों कि मैप का मतलब है ज्यादा रिमेम्बर करना, ज्यादा रीजन को याद रखना। लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग है बच्चों। इतना सारा प्लेस को आप याद नहीं रख सकते, आपको कुछ ट्रिक लाना होगा, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाना होगा। इसलिए ये पहला पॉइंट होता है जहां पर बच्चे फंसते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा रीजन है कंफ्यूजन इन डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शन ही पता नहीं, कहां पे नॉर्थ है, कहां पे साउथ है, कहां पे ईस्ट है, वेस्ट, कुछ भी पता नहीं। लेकिन डायरेक्टली मैप आया तो बच्चे करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे भी फंस जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने? पहले डायरेक्शन में कंफ्यूजन आ जाता है। तीसरा क्या है? तीसरा है लैक ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे सोचते हैं कल ज्योग्राफी का एग्जाम है और 5 मार्क या 10 मार्क का मैप आएगा, तो इसके लिए इतना सारा दिन क्यों खर्चा करूं? तो मैं आज रात को बैठूंगा और एक ब्लैंक मैप लूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और सुबह जाके एग्जाम दे दूंगा। यहाँ पे बच्चे आप लोग गलती कर रहे हो। तो ये गलती को दोहराना मत, क्योंकि आपको मैप यहाँ से डिफिकल्टी लगना शुरू हो जाता है। जब आपको एग्जाम सेंटर में बहुत सारा प्लेसेस देखने को मिलता है, आप घबरा जाते हो, क्या करूं क्या करूं। तो ये एक पॉइंट होता है। चौथा क्या है? मैप खुद एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। मैप को आप लोग कभी देखोगे ना, आपको लगेगा ये मैप का ऐसा कौन बनाया, ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना? तो ये जो 4 रीजन मैंने बोला, ये 4 रीजन ही बच्चे को फंसा देता है मैप के वाट में। तो ये जो 4 कोड है, इसको डिकोड कैसे करें? तो कुछ ट्रिक्स होगा। तो उससे पहले हमको पता लगाना होगा कि ये मैप क्या है। तो चलो हम लोग डिस्कस करें मैप क्या है। तो मैप क्या है बच्चों? मैप क्या है? व्हाट इज मैप? मैप सिंपल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे तो ए मैप इज ए स्मॉल एंड सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? सरफेस ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस, यानी कि अर्थ का शेप क्या है बच्चों? जियोइड है। अर्थ का शेप जियोइड है, तो उसको सपोज हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? ग्लोब के जरिए। तो ग्लोब होता है 3D वर्जन किसका? आपका अर्थ का। लेकिन ग्लोब तो हर जगह हम लोग रिप्रेजेंटेट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो बल्की होता है, वो हेवी होता है, उसको कैरी करना मुश्किल है। इसलिए कुछ कैटोग्राफर जो मैप बनाते हैं उसको कैटोग्राफर बोलते हैं। उन्होंने क्या किया? फ्लैट सरफेस में वो जो ग्लोब था उसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया, उसको काट के एक फ्लैट सरफेस में बना दिया। तो उसको ही हम लोग मैप बनाएंगे। और मैप, सब मैप एक जैसा नहीं होता है बच्चों। मैप डिफरेंट तरह के होते हैं। मैप कैसे तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। और क्या है डिफरेंट टाइप का मैप? चलो देखते हैं। 4 वेराइटी का मैप देखने को आपको मिलेगा। पहला है आपका फिजिकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप, तीसरा है आपका थीमेटिक एंड चौथा है टोपोग्राफिक मैप। तो ये चारों मैप को कैसे आइडेंटिफाई करें बच्चों? कुछ तो रीजन होगा, कहां पर कौन सा बोल रहा है। कोई तो एक मैप आएगा तो आपको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैप क्या बोल रहा है। तो उसी के हिसाब पर कौन सा मैप में क्या क्या फीचर्स डाला गया है, उसी के हिसाब पर मैप का डिवीजन किया गया है। तो कितना बोला बेटे? 4। कितना बोला बेटे? 4 वेराइटी का मैप आपको देखने को मिलता है आपका ज्योग्राफी में। तो सोचिए आपका कोई एक
एक मैप आपको मिला जहां पर आपको फिजिकल फीचर देखने को मिला, जैसे माउंटेन, रिवर्स, जैसे आपको डेजर्ट देखने को मिला, जैसे आपको कोई रिलीफ फीचर देखने को मिला, प्लेटू देखने को मिला, तो ये कंफर्म हो जाना कि ये फिजिकल मैप है। यानी कि क्या है ये फिजिकल मैप, यानी कि फिजिकल मैप का अंदर आपको ये सारा रिलीफ फीचर देखने को मिलता है, कुछ माउंटेन्स देखने को मिलता है, कुछ रिवर्स देखने को मिलता है। जब आपको कोई कंट्री, स्टेट्स, उसका बाउंड्रीज, उसका कैपिटल्स देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये पॉलिटिकल मैप है। यानी कि पॉलिटिकल मैप में क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका स्टेट, उसका कैपिटल्स, उसका कोई कंट्री का कैपिटल, उसका बाउंड्री, ये सारा देखने को मिलता है। तो उसके बाद आता है थीमेटिक मैप। ये थीमेटिक मैप में क्या होता है, कोई एक डेटा होता है, जैसे ये फॉरेस्ट वाला डेटा मैंने डाला है, कोई एक डेटा होता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, जैसे आपका रेनफॉल हो गया, इस सारा डेटा को हम लोग मैप पे जरिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको हम लोग थीमेटिक मैप बोलते हैं। और सबसे लास्ट में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ये टोपोग्राफिक मैप। और टोपोग्राफिक मैप क्या दिखाता है, आपका मैनमेड फीचर एंड आपका नेचुरल फीचर को शो करता है ग्रिड के जरिए, यानी कि 4 ग्रिड होते हैं, 6 ग्रिड होते हैं। तो ये कंप्लीटली आईसीएसई बच्चों के लिए। और ये तीनों की बात करें, ये तीनों तो सीबीएसई में भी आते हैं, तो ये क्लास बोथ द सीबीएसई स्टूडेंट एंड ऑल्सो द आईसीएसई स्टूडेंट इंपोर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। वो 6th क्लास का बच्चा हो या 10th क्लास का, सबके लिए ये जरूरी है, ये मैप का डिकोड क्लास। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे हम लोग ये मैप को डिकोड करें। तो मैप तो जान लिए, मैप क्या है, उसका वेराइटी भी जान लिए। अभी देखेंगे कि मैप इतना इंपोर्टेंट हो जाता है क्यों, इतना इंपोर्टेंट क्यों है मैप। ज्योग्राफी चलेगा सर क्योंकि हमको कुछ जानना है, लेकिन ये मैप में ये क्या है, मैप में इतना क्या रखा है कि ये इंपोर्टेंट हो जाता है। बहुत कुछ रखा है बच्चों। आप लोग को बोलोगे सर एग्जाम तो बाद में आता है ना बच्चों, उससे पहले भी कुछ पॉइंट्स है, वो क्या है। पहला है इट हेल्प्स द अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी इजीली। मैप आप लोग पढ़ लोगे ना तो आपको ज्योग्राफी इजी लगेगा। अभी जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है ज्योग्राफी, मैप पढ़ने से क्या होगा, आपको इजी लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो विजुअल मेमोरी है वो इंप्रूव हो जाएगा। विजुअल मेमोरी क्या होता है बच्चों, पहले के जमाने में यानी कि एंशिएंट टाइम में जब गुरुकुल टीचिंग हुआ करता था, गुरुकुल जैसा शिक्षादान होता था, वहां पर क्या होता है, सपोज कोई बच्चे को कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई गुरु पढ़ा रहा है कि एग्रीकल्चर, तो वो लोग क्या करते थे, वो फील्ड में लेके जाते थे। कोई भी एग्रीकल्चर या पेडी या कोई भी फील्ड में लेके जाते थे और दिखाते थे ये पेडी है, ये व्हीट है, ये शुगर कैन है। तो आपका जो विजुअल पावर है वो इंप्रूवमेंट हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, आपको बुक दिया जाता है जहां पर ज्यादातर रीडिंग होता है। ज्यादातर आप लोग क्या करते हो, रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, लेकिन विजुअल पावर कम हो जाता है। विजुअल पावर अभी कंप्लीटली कम होते जा रहा है। तो आपको क्या करता है, मैप एक हेल्प करता है जहां पर आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। कहां पर, विजुअल मेमोरी। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड लोकेशन। सोचिए मैं एक स्टोरी बोल रहा हूं, आप लोग को फैमिली के साथ आप लोग किधर गए हो, सोचिए आप लोग प्रयागराज गए, ठीक है, और वहां में आपको जो भी आपका इंटर फैमिली और आप लोग सारे चले गए हो प्रयागराज में, और वहां पर आपका जो गाइड था, वो गाइड आपको बोल रहा है कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती आके मीटअप करते हैं और आगे जाते हैं। तो आपको पता ही नहीं है कि गंगा कहां से आता है, यमुना कहां से आता है, सरस्वती है ही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आपको बोरिंग लगता है कि ये क्या बोल रहा है। तो पहले आप लोग ज्योग्राफी समझ गए, आप लोग मैप समझ गए, तो आपको ट्रैवलिंग में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों। तो इसलिए वो भी इंप्रूवमेंट हो जाता है मैप पढ़ने से। चौथा है आपका एग्जाम। एग्जाम के लिए ये इंपोर्टेंट है। क्यों है, कोई सीबीएसई बच्चा है जो 9th या 10th क्लास में पढ़ता है, तो उसका कितना मार्क का मैप आता है, 5 मार्क का मैप आता है। 1 मार्क से आपका करियर इधर उधर हो सकता है। तो सोचिए 5 मार्क क्या है। और कोई आईसीएसई के बच्चे बोलेगा कि सर मेरा कितना आएगा, तो कंप्लीटली आपका 10 मार्क का इंडियन मैप आता है बोर्ड में, ठीक है। आपका 10th बोर्ड में आईसीएसई का इंडियन मैप आता है, और 10 मार्क का आता है आपका टोपोग्राफिकल मैप। यानी कि 20 मार्क ज्योग्राफी में 20 मार्क आपको मैप ही हेल्प करेगा, इसलिए ये एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो समझ में आ गया, पहले मैं बोला मैप क्या है, दूसरा मैं बोला डिफिकल्टी क्या है, तीसरा बोला उसका टाइप, एंड चौथा बोला मैप इंपोर्टेंट क्यों है। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बोलूंगा कि मैप को कैसे याद रखें। उससे पहले एक मैप दिखाऊंगा। कोई भी आपको कोई एक मैप दिए
तो आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि ये मैप क्या बोल रहा है, ये कौन सा वाला मैप है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, चलिए जानते हैं। सोचिए ये एक मैप है मैंने दिया, तो आपको पहले ही पता चलना चाहिए कि यह टाइटल क्या बोला है, यानी कि पहला हो गया आपका टाइटल। टाइटल क्या बोला है, जैसे कि ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो मैप है ये कौन सा वाला मैप है, फिजिकल वाला मैप है। तो कभी कभी टाइटल भी नहीं होता है बच्चों, तो कैसे पता चलता है, उसका जो सिंबल्स होते हैं या उसका जो फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये डेजर्ट है, जैसे कि ये माउंटेन्स है, जैसे ये रिवर है, तो मेरे को ये पता लग गया कि ये मैप क्या बोल रहा है, ये फिजिकल फीचर्स के बारे में बोल रहा है। समझ में आ गया। दूसरा क्या है, डायरेक्शन। तो मैप आपको मिल गया, तो आपको देखना है कि मैप का डायरेक्शन किधर है। तो कभी कभी एन डाल के इसे कोई लोकेशन दे देता है, तो आपको पता लग जाता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। समझ में आया, नॉर्थ पता लग गया तो आप लोग ऑलरेडी साउथ वेस्ट ईस्ट करके आप लोग जान जाओगे, तो डायरेक्शन हो गया। तीसरा क्या है बच्चों, स्केल। स्केल क्या रोल प्ले करता है, तो मैप में बच्चों दो तरह का या टू टाइप का स्केल होता है, एक लार्ज स्केल का और एक स्मॉल स्केल का। स्मॉल स्केल में क्या होता है, लार्ज एरिया दिखता है, और लार्ज स्केल में स्मॉल एरिया दिखता है। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, सोचिए मैं आपको बोलूंगा कि इंडिया को लोकेट करना है, इंडिया में दिल्ली को लोकेट करना है, और मैं आपको एक वॉल मैप दे दूंगा। तो वॉल मैप में क्या होता है ना बच्चों, कंप्लीटली इतना वाइड एंगल से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे इंडिया भी छोटा दिखेगा और दिल्ली भी और छोटा दिखेगा। तो स्केल को क्या हुआ, आपका स्केल क्या हुआ, स्मॉल हो गया, और क्या दिखाई दिया, लार्ज एरिया। और सपोज मैं आपको बोलूंगा कि इंडिया का मैप दिया और बोलूंगा कि ये कौन सा स्केल में है, तो इंडिया का मैप को मैं देखूंगा, इसे दिल्ली को लोकेट करूंगा, तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, एक लार्ज स्केल में स्मॉल एरिया जूम होते हुए देखने को मिलेगा। तो दो तरह का स्केल होता है। देन चौथा है आपका सिंबल्स। सिंबल्स क्या बोलते हैं, सिंबल्स आपका मैप के बारे में बोल देता है। जैसे कि यहाँ पर ओशियन है, यानी कि ये सारा ओशियन रीजन है, फिर लेक है, माउंटेन है, रिवर है, डेजर्ट है, तो ये फिजिकल फीचर बोलता है। तो वैसे आपको मैप को आइडेंटिफाई करना है कि ये मैप क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको। तो ये हो गया मैप। अभी मैं आपको डिकोडिंग के बारे में बोलूंगा, मैप को कैसे डिकोड करें। तो मैं कुछ ट्रिक बोलूंगा, ज्यादातर 3 तरह का आपको बोलूंगा। पहला है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे पता लगाए, तो डायरेक्शन क्या बोलते हैं बच्चों, ऑलवेज आप क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढना। सोचिए क्या बोला मैंने, जब हम लोग डायरेक्शन को पता लगाते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ, यानी कि ऑलवेज वी लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग एनी प्लेस। यानी कोई भी प्लेस को ढूंढने से पहले आप लोग क्या करना है, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है मैप का वो पता लगाना चाहिए। सोचिए मैं बोल रहा हूं आपको, मेरे को कोलकाता ढूंढना है, कोलकाता किधर है, कोलकाता सिटी किधर है, आपको ढूंढना है। तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि कोलकाता पहले कौन सी डायरेक्शन में आता है। तो आपको पता ही नहीं है कि कोलकाता का डायरेक्शन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में कोलकाता आता है, ये पता नहीं है, तो आपको कैसे लोकेट कर सकते हो। तो उससे पहले आपको पता लगना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, उससे पहले आपको पता लगना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली डिवाइड कर सकते हो। तो पहले क्या करना है बच्चों, क्या करना है बोला, डायरेक्शन को देखना है। सोचिए कोई अभी जाते हैं ओशियन में जर्नी करते हैं, सी के ऊपर जो आप क्रूज में जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, उनको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्शन नहीं, कंपास काम नहीं करता है, तो लोग क्या करता है पता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं। तो नॉर्थ तो पता ही नहीं है, वो क्या करेंगे, एक ब्राइट स्टार को देखेंगे जो कि नॉर्थ पोल में ऑलवेज होता है, जिसको पोल स्टार बोलते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन देख लिए तो ऑटोमेटिकली बाकी डायरेक्शन हो जाता है। तो पहला माइंड में रखना कि मेरे को क्या करना है, डायरेक्शन ढूंढना है, और कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा बोलता है कि आपको डिवीजन करना है। क्या बोलता है, डिवाइड द मैप इनटू रीजन्स, डिफरेंट रीजन में आपको डिवाइड करना है। जैसे कि मैं आपको बोलूं ब्राजील को ढूंढना है, तो आपको पता ही नहीं कि ब्राजील कौन से कंटिनेंट में है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट वाइज पहले डिवाइड कर लो। जैसे कि ये वर्ल्ड मैप दिखा रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, या इसको ओशियन भी बोलते हैं। तो मैं कौन सा कंट्री बोला, ब्राजील। तो ब्राजील किधर है, साउथ अमेरिका की इसी रीजन में। तो मैं कैसे डिकोड किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है। वैसे ही आप कोई भी कॉन्टिनेंट का मैप को भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं एशिया का करूंगा तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल,
ठीक है, साउथ ईस्ट ऐसे करके भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। कोई कंट्री का क्या, जैसे इंडिया का मान लो, मैं अभी इंडिया को डिवाइड करूंगा तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि ये स्टेट बाउंड्री वगैरह दिखा रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री दिखा रहा है। मैं इंडिया को डिकोड करूंगा तो इंडिया का कितना रीजन होता है, नॉर्थ होते, देन नॉर्थ के बाद क्या होता है बच्चों, नॉर्थ डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, ऐसा करके 5 हो गए और एक सेंट्रल इंडिया करके होता है। टोटल कितना डायरेक्शन होता है, 6 वाला डायरेक्शन देखने को मिलता है इंडिया में। तो उसी के हिसाब पर भी आप लोग कर सकते हो। आप बोलोगे कैसे, मैं करके दिखाता हूं। आप बोलोगे कैसे, मैं करके दिखाता हूं कैसे डिवीजन करें। देखिए मैं डिवीजन करूंगा तो मैं बिलोंग्स करता हूं उड़ीसा से, ठीक है। तो मैं सोचिए मेरा मोबाइल में गूगल मैप ओपन करूंगा और कुछ मेरा लोकेशन जानने को ट्राई करूंगा तो क्या करेगा, पहले मेरा रीजन दिखाएगा, तो यानी कि मैं कहां पर हूं। तो आप खुद का स्टेट देख लो, तो आपका स्टेट जो भी होगा वो शुरू कर सकते हो। मेरा स्टेट है उड़ीसा, तो मैं उड़ीसा से शुरू करता हूं। तो यहाँ पे मैं रेड कलर दे रहा हूं उड़ीसा को, ठीक है, ये उड़ीसा है, ठीक है। शंख जैसा दिखाई देने वाला स्टेट उड़ीसा है, इसका कैपिटल है भुवनेश्वर। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। तो इसके अलावा और क्या क्या स्टेट आते हैं, जस्ट इसका ऊपर में देखने को मिलेगा आपको झारखंड, ठीक है, झारखंड, इसका कैपिटल क्या होगा बच्चों, रांची होगा। उसका साइड में देखने को मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, तो इसका कैपिटल क्या है, कोलकाता, ये वेस्ट बंगाल, इसका कैपिटल है कोलकाता। वैसे ही इसका नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा बिहार, इसका कैपिटल है पटना। ये 4 स्टेट को हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न स्टेट से। तो वैसे ही आप लोग और पार्ट भी बना सकते हो, जैसे मैं बनाऊंगा, ये ईस्ट हो गया, अभी नॉर्थ को जाऊंगा तो नॉर्थ में मैं कलर चेंज कर रहा हूं ग्रीन में, तो यहां से आप लोग को देखने को मिलेगा नॉर्थ वाला पार्ट, ठीक है। कौन सा स्टेट आएगा, नॉर्थ यानी कि उत्तर, स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, इसका कैपिटल है लखनऊ। वैसे ही उत्तराखंड, इसका कैपिटल है देहरादून। वैसे ही उसके ऊपर में आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल 2 है, लेकिन ज्यादातर हम लोग शिमला को लेते हैं, ठीक है। वैसे ही इसका नीचे देखने को मिलेगा पंजाब और उसका नीचे हरियाणा, ये दोनों का कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूटी भी है और ये दोनों का कैपिटल भी है, पंजाब एंड हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है। जस्ट उसका नीचे देखने को मिलेगा राजस्थान, जिसका कैपिटल है जयपुर। तो ये हो गया नॉर्थ वाला स्टेट। वैसे ही धीरे धीरे नीचे आओगे, सपोज मैं मान लो मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूं वेस्टर्न वाला पार्ट, तो यहां से आपका शुरू होगा, ठीक है, यहां से जाते 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 इधर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात जिसका कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। और ये है आपका महाराष्ट्र, जिसका कैपिटल है मुंबई, द फाइनेंशियल सिटी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया। और नीचे आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा स्टेट जिसको बोलते हैं गोवा। समझ में आ गया, ये गोवा का कैपिटल है पानाजी, ये है गोवा। ये हो गया ब्लैक वाला रीजन, क्या, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। वैसे ही मैं सपोज मैं मान लो मैं येलो कलर में आ रहा हूं नीचे साउथ में, तो ये एक देखो ये स्ट्रॉबेरी वाला शेप का एक स्टेट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं तेलंगाना स्टेट, इसका कैपिटल है हैदराबाद। यहां पे आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश जिसका कैपिटल है अमरावती। और इसका बगल में एक बटरफ्लाई जैसा एक स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई का एक विंग्स के जैसा, इसका नाम है कर्नाटका, इसका कैपिटल है बेंगलुरु। उसका जस्ट नीचे केरला, ठीक है, केरला लाइक का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको केरला या केरलम बोला जाता है, अभी केरलम हो गया है। और इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और ये साइड वाला है आपका क्या, तमिलनाडु, ये है आपका तमिलनाडु, ये है केरला। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। ये हो गया आपका साउथ वाला रीजन। समझ में आया मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं पार्ट वाला पार्ट में। फिर सोचिए मैं आपको दिखा रहा हूं ब्लू कलर में, ये जो सेंट्रल वाला रीजन है, यानी कि जो इंडिया का जो सेंटर में रह गया, ये आपका सेंट्रल यानी कि मध्य, ठीक है, और प्रदेश यानी कि स्टेट, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल एंड छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। कैसे डिवीजन किया, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में आइए। नॉर्थ ईस्ट में क्या करना है, एक स्मॉल ब्रदर विद 7 सिस्टर, एक क्या है, छोटे से भाई है और उसका 7 बहन है। ये छोटा सा भाई है, इसका नाम है सिक्किम,
और सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। ये सिक्किम है, सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। समझ में आ गया? वैसे ही सेवन सिस्टर को भी जाएंगे तो सेवन सिस्टर यहां से शुरू होता है, ठीक है, यहां से शुरू होकर यहां पे खत्म हो जाता है। और सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा होता है असम, यानी कि जो बड़ा स्टेट है। यहाँ पे देखोगे तो जो स्टेट सबके साथ बॉर्डर शेयर किया होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ये आसाम है, ठीक है। देखो सबके साथ वो बॉर्डर शेयर किया है, आसाम है। ये आसाम का कैपिटल क्या है बच्चों? दिसपुर है। और ऊपर में अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, जिसका कैपिटल है क्या? जिसका कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल यानी कि जहां पर सनराइज पहले होता है, अरुण यानी कि सन। जस्ट उसका नीचे आओगे तो यहाँ पे एक स्टेट देखने को मिलेगा नागालैंड, इसका कैपिटल है कोहिमा। उसका नीचे आओगे तो ये आपका मणिपुर, इसका कैपिटल है इम्फाल। उसका नीचे आओगे तो ये मिजोरम, तो मिजोरम का कैपिटल है आइजल। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो आइजल में जेड है और मिजोरम में भी जेड है। वैसे ही साइड में आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा, ये त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। और ऊपर में आपको मेघालय देखने को मिलेगा, मेघालय का कैपिटल होगा शिलोंग। तो कितना बोला था मैंने? 6 बोला था, डिवाइड किया था। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये सेंट्रल, ये साउथ और ये नॉर्थ ईस्ट। तो वैसे कोई भी मैप को आप लोग डिवाइड करके याद रख सकते हो। तो पहला हो गया डायरेक्शन, दूसरा हो गया आपका डिवाइड, और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका मेमोरी ट्रिक्स। कोई भी मैप हो आप लोग क्या करना? मेमोरी ट्रिक्स को याद रखना, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स, कुछ फनी ट्रिक्स और कुछ स्टोरीज, यानी कि क्रिएट स्मॉल स्टोरीज टू रिमेम्बर द लोकेशंस। कोई भी मैप हो आपको क्या करना है? कोई भी स्टोरी बनाना है, कोई फनी ट्रिक के साथ याद रखना है, तो आपको इजी हो जाएगा। जैसे मैं पिछले मैप को जाता हूं, ये मैप में आपको स्टेट बोल दिया, तो स्टेट के साथ साथ तो कोई तो कंट्री होगा ना, नेबरिंग कंट्री होगा ना हमारा। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूं आपको, बचपन में बीए। क्या बोला मैंने? बचपन में बीए। तो सोचो मैं लिख रहा हूं इधर बचपन में बी एंड ए, तो क्या है? क्योंकि हमारा इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है? अराउंड 15,200 किलोमीटर तक हो गया है, और ओशियनिक बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर तक है। समझ में आ गया? वो डिफरेंट कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि ये मैं दिया ब, यानी कि बांग्लादेश के साथ ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बच्चों। इंडिया का जो बॉर्डर है ना, पाकिस्तान एंड चाइना से भी ज्यादा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ना, ये बांग्लादेश है, ठीक है। अराउंड 3,000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ शेयर करता है बांग्लादेश। तो ब हो गया बचपन में बीए, यानी कि आप लोग अभी कोई भी क्लास में हो, सोचो आप लोग बीए कर रहे हो, बैचलर इन आर्ट्स, तो ये ट्रिक आपको कैसे फनी लग रहा है ना, तो वैसे वाला ट्रिक बनाना। तो ब यानी कि बांग्लादेश, उसके बाद च यानी कि चाइना ऊपर में, फिर प यानी कि पाकिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन में, देन न यानी कि नेपाल, देन म यानी कि म्यांमार, ब यानी कि भूटान, ए यानी कि अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, अराउंड 104 किलोमीटर होता है, वो भी पीओके के साथ। तो ये बचपन में बी, ऐसे फनी ट्रिक याद रख सकते हो। जैसे मैं आपको और एक ट्रिक बोलूंगा, उससे पहले मैं ये इसको मिटा देता हूं। जैसे और एक ट्रिक बोलूंगा, तो हमारा इक्वेटर है, अर्थ में इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि इक्वली 2 पार्ट को डिवाइड कर लेता है, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। वैसे ही प्राइम मेरिडियन हम लोग ड्रॉ किए, तो उसी के हिसाब पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कंप्लीटली डिवाइड किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमारा इंडिया में भी कुछ इंपोर्टेंट लाइंस किया है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है बच्चों को कि इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो सबसे इंपोर्टेंट लैटिट्यूड हो जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ड्रॉ करके दिखाए। तो आप लोग वहां पे कंफ्यूजन हो जाते। मैं एक फनी ट्रिक बोलता हूँ, तो गरम चीज बदतमीज। क्या बोला मैंने? गरम चीज बदतमीज, यानी कि ग र म ची ज व त मीज, गरम चीज बदतमीज करके आप लोग दिखा सकते हो। कैसे? ये ग गुजरात, र म ची जी व त मीज, यानी कि ग यानी कि ये हो गया आपका
गुजरात। र यहाँ पे देखो राजस्थान है, ये राजस्थान को भी थोड़ा सा लगाए। म यानी कि ये मध्य प्रदेश है, ये ग र म। ची यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है। जे यानी कि झारखंड। व यानी कि आपका वेस्ट बंगाल। व त यानी कि त्रिपुरा एंड मीज यानी कि मिजोरम। तो ऐसे गर्म चीज बदतमीज करके भी आप लोग याद रख सकते हो। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ बोलते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ या 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड। तो आप लोग घर में पोहा खाते हो, ठीक है, पोहा का उपमा बनाया है, तो वैसे ट्रिक याद रखो, क्या है? उपमा पोहा। तो उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, उपमा पोहा, यानी कि ये यहां से ड्रॉ करूंगा मैंने, नीचे जाओ या, तो ये उ यानी कि उत्तर प्रदेश, म यानी कि मध्य प्रदेश, क यानी कि छत्तीसगढ़, ओ यानी कि उड़ीसा, आ यानी कि आंध्र प्रदेश। तो वैसे बहुत सारा फनी ट्रिक आप लोग बना सकते हो। समझ में आ गया? उसी के उसको छोड़ेंगे तो उसके बाद आता है आपके साथ मेमोरी ट्रिक। तो आप लोग बोलोगे कि सर आप तो ऑलरेडी हमको पॉलिटिकल मैप के कुछ फनी ट्रिक बोल दिए, तो वैसे कुछ फिजिकल मैप का है क्या? हाँ बेटा, फिजिकल मैप का भी है। तो मैं क्या बोला था? पहला पॉइंट क्या बोला था? आपको डायरेक्शन लोकेट करना है। दूसरा पॉइंट बोला था डिवीजन करना है। तीसरा कुछ मेमोरी ट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर एक हाथ दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक हाथ का जो पाम है ना, पाम को दिखा रहा हूँ। आप लोग खुद भी आपके पाम पर भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो पहले मैं क्या बोला? डायरेक्शन। तो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा क्या? नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि कोई भी मैप का जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ होता है। ये नॉर्थ हो गया। तो सोचिए आपका हाथ है, ये हाथ का ये ऊपर वाला नॉर्थ है, तो ये साउथ होगा, यानी कि नीचे वाला साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसको डायरेक्शन पता लग गया। फिर क्या? डिवीजन करना है हमको। तो डिवीजन क्या है? इंडिया की बात करें तो टोटल 6 फिजिकल डिवीजन है। कितना डिवीजन है? 6 फिजिकल डिवीजन है। कैसे? ये जो आपका हाथ है, देखो ये ऊपर में नॉर्थ वाला पार्ट में ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट तक एक हाईलैंड एरिया देखने को मिलता है। जो हाईलैंड एरिया है कौन से रीजन में? नॉर्थ में, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन है। क्या बोला मैंने? ये जो रीजन है ये क्या है? ये नॉर्दर्न माउंटेन है। वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां से क्या होता है, कुछ रिवर भी देखने को मिलता है फ्लोइंग। ये गंगा या यमुना वगैरह फ्लो करता है कहां पर? एक प्लेन रीजन में। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्दर्न डायरेक्शन में, यानी कि वो क्या होगा? नॉर्दर्न प्लेन होगा। क्या बोला बच्चे? नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि ये जो वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न प्लेन। दो हो गया, नॉर्दर्न माउंटेन या हिमालयन, फिर नॉर्दर्न प्लेन। फिर क्या है बच्चों? मैं येलो कलर में आपको दिखा रहा हूं। ये जो साइड वाला रीजन में देखो, ये ड्राई देखने को मिलता है, कुछ लाइंस नहीं होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये डेजर्ट है, ये द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थॉर डेजर्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर क्या है बच्चों? फिर जब नीचे आते हैं हम लोग, मैं ब्लैक कलर में दिखा रहा हूं, ये जब नीचे आते हैं ना, ये साइड से लेके ये साइड तक, यानी कि यहां से लेके आपको यहां तक एक पेनिनसुला रीजन देखने को मिलेगा। पेनिनसुला रीजन का मतलब क्या होता है? तीनों साइड में वाटर होगा और एक साइड से वो एंटर करेगा वाटर के बीच में। तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो कंप्लीटली नीचे तक चला गया है, तो ये पेनिनसुला है। और ऊपर में टेबल लैंड देखने को मिलता है, यानी कि प्लेटू हो गया। तो ये क्या है? ये आपका पेनिनसुला प्लेटू, और वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्या है? एक है आपका सेंट्रल आइलैंड, दूसरा है आपका क्या? डेक्कन प्लेटू, ठीक है। सेंट्रल आइलैंड ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक द मालवा प्लेटू, द बुंदेलखंड, द बागलखंड, द छोटा नागपुर प्लेटू एंड ऑल्सो एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द शिलोंग प्लेटू। तो इसलिए आपको ऐसे फनी ट्रिक करके भी याद रख सकते हो। और क्या है? ये हो गया। इस साइड में बीच बे, और ये साइड में आपका क्या है? सी है, यानी कि ये आपका, मैं दिखाऊंगा तो आपको, तो ये आपका होगा क्या? ये आपका बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन सी है, और नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो ये प्लेटू और ये जो बे ऑफ बंगाल है इसका बीच में, और ये अरेबियन सी एंड प्लेटू के बीच में आपको कुछ लैंड्स देखने को मिलता है, प्लेन्स देखने को मिलता है, कोस्ट देखने को मिलता है। तो उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। यानी कि पेनिनसुला प्लेटू के जो साइड वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलेंगे?
कोस्टल प्लेन्स, ये भी दो तरह का होता है, एक ईस्ट कोस्ट में होता है और एक वेस्ट कोस्ट में होता है। और ये जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। तो ऐसे हो गया ना 6 वाला। क्या बोला मैंने? नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। तो ये मेमोरी ट्रिक भी ऐसे ही याद रख सकते हो, बहुत सारा मेमोरी ट्रिक होते हैं बच्चे। जैसे और एक मैप आपको दिखाता हूँ, ये एक रिवर वाला मैप है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखने से आप लोग डर जाओगे कि सर ये क्या है, इतना सारा लाइन ड्रॉ किया गया है। तो मैप को भी आप लोग क्या करो, पहले डायरेक्शन में देख लो। तो डायरेक्शन में क्या होगा बच्चे? डायरेक्शन में पहले हम लोग देखेंगे तो ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा और नीचे साउथ होगा, यानी कि नॉर्दर्न रिवर और सदर्न रिवर। तो नॉर्थ में ज्यादातर आपको पेरेनियल रिवर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग हिमालयन रिवर बोलते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली फ्लो करता है। और सदर्न में ज्यादातर आपको सीजनल रिवर देखने को मिलेगा, जो कि पेनिनसुलर रिवर होते हैं। तो यानी कि जो मानसून टाइम में ही ज्यादातर फ्लो करते हैं, बाकी टाइम वो ड्राई हो जाते हैं। तो उसको ऐसे ही डिवीजन कर लो, यानी कि यहां से डिवाइड कर सकते हो आप लोग। ये कंप्लीटली नॉर्दर्न रिवर हो गया और ये सदर्न रिवर हो गया। यहां से भी आप लोग और डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि ये नर्मदा एंड तापी, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर अरेबियन सी में जाके ड्रेन करते हैं, वाइल जो बाकी रिवर है ये सारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। और फनी ट्रिक बोलूं तो फनी ट्रिक में मैं कंप्लीटली इसके बारे में और एक क्लास में अपलोड करूंगा, लेकिन एक ट्रिक बोल देता हूं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे ज्यादा या सबसे इंपोर्टेंट होता है गंगा रिवर इंडिया में। तो गंगा रिवर यहां से शुरू होता है और यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो कंप्लीटली ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है। तो गंगा रिवर इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो गंगा रिवर ओरिजिनेटेड होता है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, और वहां से उसको भागीरथी बोला जाता है, फिर बाद में जाके अलकनंदा के साथ मिलता है, फिर वो गंगा बोलते हैं। लेकिन वो गंगा रिवर का बहुत सारा ट्रिब्यूटरी होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी तो एक है जो भागीरथी हुगली बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर हावड़ा ब्रिज है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी तो एक हो गया, लेकिन ट्रिब्यूटरी बहुत सारा है। उसको कैसे याद रखें? लेफ्ट बैंक और राइट बैंक करके डिवाइड कर लो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ मेमोरी या फनी ट्रिक क्या है। आप लोग शाहरुख खान को तो पता होगा, शाहरुख खान कैसे बोलता है मूवी में, थोड़ा हकलाता है, तो वैसे याद करो, शाहरुख खान जी के बोलता है। तो शाहरुख खान कैसे जी के बोलेगा? जी 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 के। शाहरुख खान कैसे बोलेगा? जी 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 के। तो जी 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 के, जी 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 के, यानी कि 3 रिवर जी में है और 1 रिवर के में है, यानी कि गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। क्या बोला मैंने? गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। वैसे राइट बैंक में आओगे तो राइट बैंक में एक होता है यमुना, ठीक है, एक होता है आपका यमुना रिवर, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से आते हैं और प्रयागराज में दोनों मिल जाते हैं, गंगा एंड यमुना, जहां पर त्रिवेणी संगम बोला जाता है, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज। तो उसके अलावा और 4 रिवर है, उसको स्टोरी बना लो। कैसे? जैसे 12th फेल में आप लोग देखे होंगे, एक चंबल करके एक रिवर दिखाया जाता है, वहां पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, फिर आगे जाके आईपीएस हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही याद कर लो कि चंबल के गांव में सन या बेटुआ था, जिसका नाम दामोदर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सन को क्या बोलते हैं बेटा? बेटुआ। तो चंबल के गांव में सन या बेटुआ था, जिसका नाम दामोदर था, यानी कि 4 रिवर हो गया। मैं दिखा देता हूं, ये हो गया आपका चंबल, ये बेटुआ, ये आपका सोन और ये आपका दामोदर। चंबल के गांव में सोन या बेटुआ था, जिसका नाम दामोदर था। समझ में आ गया? तो वैसे बहुत सारा फनी ट्रिक है। नीचे आओगे पे आपका जो सीजनल रिवर है ना, वहां पर भी है MGKK, यानी कि महात्मा गांधी काका है ना हमारा। सोचिए हम लोग महात्मा गांधी को बोलेंगे काका, तो क्या होगा? महात्मा गांधी काका। तो एम पर महानदी, यानी कि ये जो रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ऐसे बहुत सारा फनी ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे क्लास में जाएंगे, मैं एक एक क्लास आपके लिए लेके आऊंगा, जहां पर आपको फनी वे में ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया ट्रिन, ये 3 कोड हो गया। मैं जो ऑलरेडी आपको बोला कि डायरेक्शन, फिर डिवाइड एंड आपका मेमोरी ट्रिक्स। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे तो मैथ में बहुत कम स्कोर करोगे। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट कैसे करोगे? इसका तो कोई भी तरीका होगा ना। तो क्या करना है? पहले सीधा अटलास करके एक बुक आता है, जहां पर ज्यादा मैप होते,
ठीक है, मैप का जो बुक है उसको एटलस बोलते हैं। तो ये एटलस को बार बार देखो, क्लास ज्योग्राफी का क्लास खत्म हुआ या ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, इसी के बीच में कोई कंट्री या कोई स्टेट या कोई सिटी के नाम आया या कोई फिजिकल फीचर के नाम आया, जैसे अरावली माउंटेन अभी कुछ दिन पहले न्यूज में चल रहा था अरावली माउंटेन के बारे में, तो जाके फिजिकल मैप में देखो अरावली किधर है, तो एटलस में आपको देखने को मिलेगा। जब आप लोग को लोकेशन मिल गया, क्या करना, ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन ए ब्लैंक मैप। एक ब्लैंक का मैप ले लो, कोई भी इंडियन मैप या जो भी मैप ले लो, कोई ब्लैंक मैप होगा, सिर्फ आउटलाइन होगा, और वहां पर जाके दिखाओ, उसको जाके लोकेट करो। फिर क्या करो, उसको चेक करो, उसको चेक करो। कैसे चेक करोगे, एटलस के साथ मिलाओ, और वहां से आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो। सपोज आप लोग सही हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, आप लोग सही जा रहे हो, लेकिन कोई मिस्टेक निकल के आ रहा है, फिर क्या करना है, फिर रिपीट द प्रैक्टिस, कंटिन्यूसली इसे करनी चाहिए, तो आप लोग क्या होगे, मैप में मास्टर्स हो जाओगे। इसके अलावा और एक ट्रिक है, क्या है वो ट्रिक, वो ट्रिक क्या है बच्चों, कभी कभी क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे प्लेसेस है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर को लगता है कि ये प्लेसेस इंपोर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीटेडली डालते हैं। आप लोग पीवाईक्यू उठा सकते हो, आपके क्लास का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो कौन सा एरिया बार बार पूछा जा रहा है। जैसे मेरा बैक में बैकग्राउंड में दो मैप आ रहा है, एक है आपका पॉलिटिकल मैप, दूसरा है फिजिकल मैप। जैसे कि पॉलिटिकल मैप में मैं बोलूंगा कि बार बार आपको दिल्ली, सूरत, ठीक है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता बार बार देखने को मिलेगा, तो इसको याद रख लो। वैसे ही आपका कोई हिस्ट्री का मैप होगा या आपका कोई ज्योग्राफी का मैप हुआ, बार बार वही नाम आ रहा है, जैसे कि आप मिनरल पढ़ रहे हो और आपका आ रहा है नाम झरिया, तो झरिया को याद रख लो, बार बार झरिया आ रहा है तो झरिया को याद रख लो कहां पर है, तो आप लोग इजीली लोकेट कर सकते हो। यानी कि जो रिन्यूड प्लेसेस होगा उसको भी दिमाग में बसा लो, इतना सारा आपको याद रखना जरूरी नहीं है, इंपोर्टेंट्स को पहले याद रख लो। वैसे फिजिकल फीचर होगा या फिजिकल मैप होगा, उसमें क्या करना, कुछ माउंटेन्स, जैसे ये कौन सा माउंटेन है, ये आपका हिमालयन माउंटेन, बार बार पूछता है। जैसे यहाँ पर तीनों होगा, ये गारो, खासी एंड जयंतिया, इसका भी फनी ट्रिक है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो आप लोग मटन खा रहे हो तो खासी, ठीक है, मटन को खासी बोलते हैं, तो खासी सबसे अच्छा मटन होते हैं। तो कहाँ का मटन अच्छा होता है, गांव का या सिटी का, गांव का ही अच्छा होगा, तो गांव के खासी जल्द लेके आ, यानी कि गारो, खासी, जयंतिया। वैसे फनी ट्रिक में भी याद रख सकते हो, यानी कि हिमालय हो गया, गारो, खासी, जयंतिया हो गया, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कुछ रिवर जैसे कि आपका गंगा, ठीक है, गोदावरी, ये बार बार पूछते हैं, नर्मदा, तपी, ये बार बार पूछते हैं, तो इसको याद रख सकते हो। इससे आपका जो भी सिलेबस है ना, उसको उठाइए, ज्योग्राफी देखिए, हिस्ट्री देखिए, और कौन सी मैप बार बार आ रहा है उसको लिख लीजिए, और उसी लोकेशन को पहले जाके क्या कर सकते हो, रिमेम्बर करो, फिर प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, मैप परफेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था मेरा डिकोड वाला क्लास। तो वैसे मैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ज्योग्राफी में वीडियो क्लासेस लेके आऊंगा और क्लास वाइज क्लासेस लेके आऊंगा, तो ऐसे फनी वाला ट्रिक या फनी वे में हम लोग उसको रिमेम्बर करेंगे। और ये मैं बोलूंगा, जो मैं 3 डिकोड वाला ट्रिक आपको सिखाया, डायरेक्शन, डिवाइड एंड मेमोरी ट्रिक, इसके जरिए आप आपका एग्जाम में मैप को अच्छे से करके आइए, और मैप को कंफ्यूजन मत कीजिए, मैप को कॉन्फिडेंस के साथ करके आइए। तो ये था मेरा क्लास, इसी क्लास के साथ मैं क्लोज करता हूं ये क्लास को, और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।